दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक कॉलेज स्कॉलरशिप सत्र 2023-24 के लिए प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों आप स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको रिन्यूअल कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों इस बार यहाँ पर चेंजेस किया गया है। यहाँ पर आधार, OTP, eKYC बहुत जरूरी है, तो ये आप कैसे कर पाएंगे इसकी भी जानकारी हम आपको कंप्लीट देंगे। तो वीडियो को दोस्तों अंतिम तक देखिएगा, एक एक चीज की जानकारी हम देंगे ताकि आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो, ठीक है। तो जैसे हम बताएंगे वैसे भरिएगा, आपसे किसी भी प्रकार से गलती नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। फिर सर्च बार में दोस्तों देखिए हमने जैसे सर्च किए हैं CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सेम इसी प्रकार से आपको सर्च कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा। फिर यहाँ पर CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से दोस्तों आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक स्टूडेंट कॉर्नर, जिसमें यहाँ पास आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रजिस्टर यूर सेल्फ का और एक लॉग इन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ पे जाकर अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर भी जल्द ही एक वीडियो आ जाएगा, आप वो वीडियो देखकर अपना फॉर्म भरिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अब जो पुराने कैंडिडेट है, जो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के या फिर PG के कैंडिडेट है, वो पिछले टाइम भी यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे थे, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है, यहाँ पर फॉर्म को रिन्यूअल करना होता है, ठीक है। तो रिन्यूअल करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पास लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। पर इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए आपने पिछले सत्र में जो फॉर्म भरे थे उसका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, तो उसी यूजर आईडी को यहाँ पास डाल देना है और पासवर्ड को आपको यहाँ पास डाल देना है। और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। अब ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पास लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पास अगर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पता नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, वो आप रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस सेलेक्ट में आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए अगर आप अपना पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर से क्लिक कीजिए, और अगर आप यहाँ पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों यहाँ पर रिकवर करना चाहते हैं, दोनों आपको पता नहीं है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पास क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना फुल नेम इंटर कर देना है आधार कार्ड के अनुसार। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। अब इस प्रकार से आप यहाँ पास ये सारा डिटेल फिल कर लेते हैं। फिर आपको सिंपली से आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे यहाँ पास आपका पासवर्ड को भेज दिया गया है। अब आपको अपने ईमेल आईडी ओपन करके देख लेना है, जो ईमेल आईडी यहाँ पास दिखा रहा है उसी ईमेल आईडी में आपका पासवर्ड और यूजर आईडी को भेज दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पास लॉगिन करना है, तो इसके लिए आप सिंपली से ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके ईमेल आईडी में जो यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उस यूजर आईडी को यहाँ पास डाल देना है और पासवर्ड को आपको यहाँ पास डाल देना है। और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद आपको सिंपली से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर चेंज पासवर्ड वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी में पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसमें अब आपको चेंजेस करना है, ठीक है। तो जो पासवर्ड आपको ईमेल आईडी में प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद यहाँ से अब आपको एक नया पासवर्ड बनाना है, उसे इसमें इंटर कर देना है। इसके बाद दोबारा आपको नया पासवर्ड को यहाँ इंटर कर देना है, ठीक है। पासवर्ड कैसे बनाना है नया वाला उसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर भी बताया गया, देखिए 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। वैसे आपको एग्जांपल स्क्रीन में शो हो रहा होगा, उसी अनुसार आप बना लीजिए। इसके बाद सिंपली से अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड चेंज हो गया। अब जो नया पासवर्ड बना है उससे आपको लॉग इन करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली से अब ओके पे क्लिक कर देना है।
ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों आप इस प्रकार से लॉगिन वाले पेज में फिर से रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है और यहाँ पास जो अभी आपने पासवर्ड बना है वो पासवर्ड डाल देना है और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास अपना यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल लेते हैं, इसके बाद सिंपली से अब आपको यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पास आपको ऊपर में अपना यहाँ फोटो भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पास देखिए नोट में बताया गया है कि कृपया सभी 7 चरण, टोटल 7 चरण आपको भरना है, 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स हम आपको भर के बताएंगे, ठीक है। 7 स्टेप को आपको पूरा करना है और अपने आवेदन को अंतिम रूप में लॉक करें, तभी यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम और वर्ष के लिए आपका छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। तो आपको ये 7 स्टेप्स हम आपको करके बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो कंप्लीट देखिए वीडियो, आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाए, नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा आधार ई-केवाईसी स्टेटस, जिसमें यहाँ पर दिखाएगा आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो यहाँ पास इसे आपको सक्सेसफुली करना है, क्योंकि जब तक यहाँ पास आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं रहेगा तब तक यहाँ पास आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल करना होगा, ई-केवाईसी करना होगा। तो ई-केवाईसी करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर ई-केवाईसी के ऑप्शन पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड डाटा ऑन पोर्टल। तो पोर्टल में जो डाटा रजिस्टर्ड है वो देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पास आपका आधार नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास आपका नेम देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर भी देखने को मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अपडेट डाटा आधार ई-केवाईसी में भी आपको फिल करना है। तो जैसे वहाँ पास आधार नंबर दिया गया है वैसे यहाँ पास भी आपको आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पास दोबारा आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। इसके बाद वहाँ भी आपने फर्स्ट नेम देखा था वैसे ही आपको यहाँ पास भी अपना आधार कार्ड के अनुसार अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना मिडिल नेम भी डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना लास्ट नेम भी डाल देना है, ये आप अपने आधार कार्ड में देखकर डाल लेंगे और जैसे यहाँ पर पोर्टल में दिया गया है वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। और किसी को अगर यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका नाम सूरज यादव है तो फर्स्ट नेम में आपको क्या डालना है, सूरज डालना है और लास्ट नेम में आपको यादव को डाल देना है, ठीक है। यहाँ पास आप मिडिल नेम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका नाम ओनली सूरज बस दिया गया है तो फर्स्ट नेम ही डाल देंगे, यहाँ पास ये दोनों छोड़ सकते हैं, ये भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कैसे इंटर करना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको डेट ऑफ बर्थ जैसे दिया गया है आपके आधार कार्ड में, पोर्टल में जैसे डाला है ये आप देख लेंगे, उसके अनुसार यहाँ पास आप डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है यहाँ पर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म जेंडर पे फिर से आपको दोबारा अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना सब कुछ यहाँ पास आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास एक आई एक्सेप्ट दिया गया है तो यहाँ पास जो टर्म्स कंडीशन दिया गया इसे एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर टिक कर देना है, क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार नंबर के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा सक्सेस, यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पास आपका आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पास आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पास अब आपका स्कॉलरशिप आने में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पास आप आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से टोटल 7 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड स्टेप पर चले जाना है, तो सिंपली से हम सेकंड स्टेप पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एडिट प्रीवियसली इंटर्ड बेसिक डिटेल। तो इसमें जो बेसिक डिटेल आपने फिल किए थे पिछले सत्र वो सारा डिटेल आ जाएगा। इसमें से कुछ डिटेल को आप यहाँ पर चेंज करना चाहेंगे, एडिट करना चाहेंगे तो एडिट कर सकते हैं। तो कौन सा डिटेल आप एडिट कर सकते हैं चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आर यू अर्फन ये सारा चीज़ तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, ये जैसे फिल किए थे उसी प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पास आपका फादर का नेम, मदर का नेम ये भी वैसे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पास देखिए इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो अगर आपका ये जो मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पास आप अपना जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास डाल दीजिएगा। और अगर आपका यही मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपको इसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पास आप मोबाइल नंबर में अपना एडिट कर पाएंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पास आप अपने स्टूडेंट ईमेल आईडी में भी यहाँ पास बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर ऊपर की डिटेल में आप बदलाव नहीं कर सकते। जैसे पिछले सत्र में आपने फिल किए थे उसी प्रकार से ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास
हिंदी इनपुट में यहाँ पास आपको दर्ज करना है जो भी डिटेल है उसको। तो यहाँ पास आपने पिछले वर्ष जो फॉर्म भरे थे उसी के अनुसार यहाँ पास आपका प्रथम नेम, मध्य नेम और लास्ट नेम, ये सारा चीज़ आपका पिताजी का नाम, ये सारा चीज़ आ जाता है। इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ये रहने दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका अदर बेसिक डिटेल पूछा जाता है। तो अदर बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पास फादर ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट काम करते हैं या फिर फार्मर है या फिर यहाँ पर अदर है, तो यहाँ पर कृषि करते हैं तो फार्मर सिलेक्ट कर देंगे, अन्यथा यहाँ पास आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पास आपके माताजी क्या करते हैं उसका डिटेल यहाँ पास आप सिलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर रिलीजियन पूछा जाता है, तो सिंपली से आप यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है हाउस होल्ड कैटेगरी, मतलब कि दोस्तों अगर आप यहाँ पास बीपीएल कार्ड वाले हो या फिर एपीएल कार्ड वाले हो, ये यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बीपीएल कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपसे पूछा जाता है आपके बीपीएल कार्ड का नंबर, लेकिन यहाँ पास अगर आप एपीएल कार्ड वाले हैं तो एपीएल कार्ड पे सिलेक्ट करेंगे तो कोई नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास नो ही रहने देना है, ठीक है। अब इतना सब चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास अब आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पास सबसे पहले तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से देख लेना है और अपना डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको अपना ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक में आप आते हैं वो ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पास आप जिस भी विधानसभा में आते हैं वो विधानसभा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका एड्रेस पूछा जाता है। तो एड्रेस में यहाँ पास आपको अपने विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस का नेम, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ पास इंटर कर देना है, ठीक है। अब ये सारा डिटेल आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आप देखने को मिलेगा अपलोड स्टूडेंट फोटो। तो यहाँ पास आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो पहले से आपका फोटो यहाँ पास अपलोडेड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये अपना ये फोटो चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पास 50 KB में आपको अपना फोटो चेंज कर सकते हैं। 50 KB में होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आप नया फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसी प्रकार से यही फोटो ही रहने दीजिएगा तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पास इसके बाद देखिए हाई स्कूल यहाँ पर 10th का डिटेल पूछा जाता है। तो 10th का डिटेल आपने पिछले सत्र में डाले थे वो सारा चीज़ यहाँ पास आपका रोल नंबर, कंफर्म रोल नंबर, सारा चीज़ ये यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेव का एक ऑप्शन। तो सिंपली से आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पास आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पास देखेंगे आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है, यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पास आपको सिंपली से ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आप देखेंगे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पास हम थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखिए अब आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। तो थर्ड स्टेप में सबसे पहले यहाँ पास देखिए करेंट इंस्टीट्यूट लोकेशन पूछा जाता है। तो आप जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसका लोकेशन आपको देना है। तो यहाँ पास आप छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ रहने दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पास चेंज कर सकते हैं। अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अदर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल पूछा जाता है। तो आप अभी करेंट अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज कहाँ पढ़ते हैं उसका डिटेल आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट। तो आप जिस भी जिले में पढ़ रहे हैं, आपका कॉलेज जिस भी जिले में है उस जिले को आपको सिंपली से यहाँ पास सिलेक्ट कर लेना होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन। तो यहाँ से आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास देख लीजिएगा अपना कॉलेज का नेम और यहाँ से अपना कॉलेज का नेम सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पास देखेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट आईडी आ जाता है। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, रहने दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका एडमिशन डेट पूछा जाता है। तो ये एडमिशन डेट आप जब एडमिशन लेने के लिए गए थे तो आपको रसीद दिया होगा, उस रसीद में यहाँ पास आपका एडमिशन डेट लिखा रहता है। तो उस एडमिशन डेट को आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है। तो ये वैसे यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना जरूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पास अपना इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर आप अगर फाइनल ईयर की स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के मार्कशीट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो यहाँ पास आप अपने एडमिशन नंबर भी डाल सकते हैं और यहाँ पास आप अपना इनरोलमेंट नंबर या फिर एडमिशन डेट को भी यहाँ पास डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये आप फिल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास करेंट कोर्स से डिटेल पूछा जाता है। तो ये आपको सावधानीपूर्वक भरना है, ठीक है। तो करेंट कोर्स जो अभी कर रहे हैं उसका डिटेल आपको डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पास पूछा जाता है सिलेक्ट एडमिशन टाइप। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। अब आपका एडमिशन मेरिट बेस में हुआ है या फिर मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत हुआ है या फिर एनआरआई कोटा के अंतर्गत हुआ है या फिर स्पोर्ट एडमिशन हुआ है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो जनरली यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पर मेरिट बेस में हुआ रहता है। तो यहाँ पास आपको मेरिट बेस सिलेक्ट कर लेना है या फिर आपका एडमिशन जिस बेस में हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप मोड ऑफ स्टडी
पूछा जाता है। तो मोड ऑफ स्टडी में यहाँ पास अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो ये आपको सिलेक्ट करना है, डिस्टेंट कोर्स है तो ये सिलेक्ट करना है, पार्ट टाइम है तो आपको यहाँ पास थर्ड को सिलेक्ट करना है। तो हमारा रेगुलर कोर्स है तो हम रेगुलर कोर्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स पूछा जाता है। तो अभी आप कौन से कोर्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी कोर्स कर रहे हैं अभी करंट में उसका डिटेल डालना है। तो जैसे हम यहाँ पर एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका डिटेल डालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास सिलेक्ट ब्रांच पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको कौन से ब्रांच से ये कोर्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। अगर आप बीएससी सिलेक्ट करते हैं तो कौन से ब्रांच से कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। तो आप जो कोर्स सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार आपको ब्रांच देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स कोड। तो यहाँ पास भी आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटो फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स ईयर पूछा जाता है। तो यहाँ पास अभी जो कोर्स कर रहा है उसके यहाँ पर फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है उसका डिटेल डालना है, ठीक है। तो अभी जो कोर्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट डालना है, और अगर आप सेकंड ईयर में होंगे तो सेकंड डालना है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पास पूछा जाता है डू यू स्टे ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल, मतलब कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास डे स्कॉलर ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पास भी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास बहुत लोग गलती करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हम बताएंगे वैसे फिल कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी गलती नहीं करना है। यहाँ पास क्या बोला जा रहा है पहले ये समझ लीजिए। यहां पर देखिए प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स पूछा जा रहा है, मतलब कि आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है उसका डिटेल डालना है, जिसमें यहां पर आपका 12th कंप्लीट हुआ है या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो इस प्रकार से जो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है उसका डिटेल डालना है, न कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो सेकंड ईयर का डाल दे, ऐसा नहीं। अगर आप फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपका कंप्लीट कौन सा कोर्स हुआ है, 12th आपका कंप्लीट हुआ है, आपका अभी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में है तो आपको यहाँ पर 12th का डिटेल डालना है, और अगर आप यहाँ पास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन का डिटेल डालना होगा, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स में आपको गलती नहीं करना है। तो अब यहां पर क्या करना है, सबसे फर्स्ट में पूछा जाता है सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, तो यहां पर आपको सिंपली से सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद इस प्रकार से ऑप्शंस आता है। तो देखिए अगर आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पास स्कूल एजुकेशन कोर्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो कोर्स कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमारा बीएससी कंप्लीट हुआ है तो हम यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे नॉन प्रोफेशनल डिग्री कोर्स पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी सिलेक्ट कीजिएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस कंप्लीटेड आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है वो कोर्स डालना है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर 12th जो कंप्लीट किया है। जैसे हमने बीएससी कंप्लीट किया है तो यहाँ पर बीएससी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड ब्रांच पूछा जाता है, कौन से ब्रांच से यहाँ पर आपने अपना कोर्स किया है, जैसे बायोलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप उसके अनुसार अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड ब्रांच, तो कौन से ब्रांच से आपने कोर्स किए हैं, जैसे बीएससी किए हैं तो कौन से ब्रांच से किए हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो कोर्स किए रहेंगे उसका ब्रांच यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने अनुसार। अब यहाँ पास आप ये सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स रोल नंबर, तो आपने अभी जो कोर्स किए है प्रीवियस में उसका रोल नंबर आपको यहां पास डाल देना है, ठीक है। इसके बाद पासिंग ईयर, अभी आपने 2023 में ही पास किया है तो यहां पास 2023 डाल देना है, या फिर पहले से पास कर चुके हैं तो उसका यहां पर जिस ईयर में पास किए हैं वो आपको डाल देना है। फिर यहां पास आपको उसका परसेंटेज डाल देना है। इसके बाद यहां पास प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स इंस्टीट्यूट नेम, तो यहां पास आपने जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से जो कोर्स किया है उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहां पास डाल देना है, ठीक है। अब इतना सब कुछ आप डिटेल फिल कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए यहां पास भी समझिएगा, यहाँ पास भी आपको गलती नहीं करना है। अपलोड प्रीवियस लास्ट एग्जाम मार्कशीट, मतलब कि अभी आपने लास्ट एग्जाम कौन सा दिलाया है। जैसे आप अगर बीएससी फाइनल ईयर में है तो सेकंड ईयर का एग्जाम दिलाए होंगे, अगर आप सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिलाए होंगे। तो जो एग्जाम अभी आपने लास्ट ईयर में दिलाया है उसका मार्कशीट यहाँ पास आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको 120 KB में होना चाहिए और यहाँ पास ओनली PDF या फिर JPG में होना चाहिए, और 120 KB में यहाँ पास आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज पेज पे क्लिक करते ही यहाँ पास आपके सामने जिस भी मीडिया फोल्डर में आपने अपना मार्कशीट रखे उस मार्कशीट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पास आपका मार्कशीट आ जाता है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पास सेव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली से आपको आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पास आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ी देर आपको वेट करना है। देखेंगे यहाँ पास आपका थर्ड स्टेप तो कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक के डिटेल भी यहाँ पास आपका कंप्लीट दिखा रहा है और यहाँ पास फिफ्थ स्टेप भी आपका कंप्लीट दिखा रहा है।
तो यहाँ पास आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में बैंक डिटेल डालना होता है, जो कि पहले से डाला है, इसीलिए यहाँ पास ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ यहाँ पर फिफ्थ स्टेप भी आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पास आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट था वो अपलोड करना होता है, तो ये भी आपका पहले से यहाँ पर अपलोडेड है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों स्टेप भी यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने फोर्थ स्टेप आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आप देखेंगे आपका बैंक डिटेल, जो बैंक का डिटेल था वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप अपना IFSC कोड चेंज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारा चीज आपको डाल देना है अगर आप चेंज करेंगे तो। और अगर चेंज नहीं करना चाहेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अपना ये बैंक डिटेल चेंज करना चाहेंगे तभी आपको ये सिर्फ फिल करना है, अन्यथा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ स्टेप भी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। चलिए, तो फिफ्थ स्टेप में भी देखेंगे यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर पहले से आपने डाल दिए थे, इसीलिए यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया था। यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट का आप नंबर देख पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहले से कंप्लीटेड था, इसीलिए यहाँ पर यहाँ पास ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप यहाँ पर एक ही साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पास आ जाते हैं अपने 6 नंबर के स्टेप में। तो यहाँ पर 6 नंबर के स्टेप में देखिए, आप जब भी यहाँ पर रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरते हैं तो हर साल आपको केवल अपना आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट ही यहाँ पास बदलना होता है। बाकी सर्टिफिकेट यहाँ पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ये यहाँ पास पहले से रहेगा। ठीक है, इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। तो देखिए, अब यहाँ पास आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल फिल करना होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट डिटेल आप फिल करेंगे तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास एनुअल इनकम पूछा जाता है, मतलब कि आपका वार्षिक आय। तो वार्षिक आय आप अपने आय प्रमाण पत्र में देख लेंगे, वहां पास लिखा रहता है यहाँ पर 50,000 या 60,000 जो भी है वो लिखा रहेगा, उसी को आपको यहाँ पास डाल देना है। उसके बाद दोबारा आपको कंफर्म एनुअल इनकम पे भी आपको उसी को दोबारा डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है इज योर इनकम सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑनलाइन जनरेट हुआ है, ऑनलाइन बना है, तो यहाँ पर सिंपली से यस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है सर्टिफिकेट, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका रेफरेंस नंबर, ये आप अपने इनकम सर्टिफिकेट में देख लेंगे, ऊपर में दिया रहता है, वो रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पास डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आप अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को डाल लेते हैं। इसके बाद आपको सिंपली से गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर यहाँ पास आपको देखेंगे आपके जो रेफरेंस नंबर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास आपका जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल यहाँ पास आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास देखने को मिलेगा एक एक्सेप्ट का ऑप्शन, तो सिंपली से आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली से अब आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको सेव का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पास देखने को मिलेगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे आपका 6th स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पास हम आ गए हैं अपने लास्ट स्टेप में, लॉक एप्लीकेशन का यही लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको ये स्टेप कंप्लीट करने के लिए सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल में जितने भी यहाँ पर 6 स्टेप में आपने भरे हैं वो सारा डिटेल यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा इन सभी डिटेल्स को। ठीक है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक रहता है तो आप अपने पिछले जो स्टेप्स है उसमें यहाँ पर क्लिक करके इसमें सुधार भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल, और जो गलत हुआ है उसे भी यहाँ पर एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पास सारा डिटेल अच्छे से चेक कर लेते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पास आपको एक घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा। इस घोषणा पत्र को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आई एक्सेप्ट, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, सिंपली से यहाँ पर टिक कर देंगे। अब अपना एप्लीकेशन लॉक करना है, यही आपका लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लिक हेयर टू लॉक एप्लीकेशन। तो यहाँ पास आपको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन को लॉक कर लेना है। लेकिन यहाँ पास अभी यहाँ पर लॉक ना हो रहा हो तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल में अभी अपडेट का कार्य चल रहा है, तो ये भी यहाँ पर 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पास आप एप्लीकेशन लॉक भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही आपका लास्ट स्टेप था, यहाँ से आप एप्लीकेशन लॉक करेंगे तो आपके जो आधार नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें यहाँ पर OTP भेज दिया जाएगा। वो OTP आप डालेंगे, OTP डालने के बाद यहाँ पास आपका प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसका PDF यहाँ पर PDF रूप में सेव कर पाएंगे। ठीक है, अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो फिर उस PDF को आपको प्रिंट करा लेना है, और प्रिंट करा के आपने कॉलेज में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाकर सबमिट कर देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरना था।
हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर स्कॉलरशिप पैसे से लेकर यहाँ पर कोई अपडेट आती है तो तुरंत हम वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।